प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर है और प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में विजिचंप डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट का किया उद्घाटन। पोर्ट के बनने से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की हुई बैठक। प्रदेश में पानी की स्थिति को लेकर सर्कल वाइज चर्चा की। और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बारिश ने कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी से लोगों को दी राहत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में विजिचंप डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट का उद्घाटन किया। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने पोर्ट का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री ने विजिचंप इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज रिपोर्ट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब देश का पैसा देश में खर्च होगा, क्योंकि पहले बंदरगाहों पर जो ट्रांसशिप होती थी वह देश के बाहर की जाती थी, लेकिन अब इस पोर्ट के बनने से जो ट्रांसशिप है वो वहीं पर होगी। इसके साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा पिछले 10 सालों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लगातार इससे मजबूत हुआ है और पोर्ट की क्षमता को दोगुना भी किया गया है। साथियों, इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कल चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश में पानी की स्थिति को लेकर सर्कल वाइज चर्चा की, जिस पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा के सभी जिलों में तैनात एससी, एक्सीएन, एसडीओ, जेई किसी भी हालत में हेडक्वार्टर न छोड़े। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कहीं पर भी सप्लाई से जुड़ा कार्य प्रभावित न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत हुई है उस एरिया में आसपास की नहरों से पानी को लिफ्ट करके आपूर्ति पूरी करें। वे स्वयं हर सप्ताह इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग भी करेंगे। बैठक के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री ने सर्कल के हिसाब से जिलावार चर्चा की। प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो पीने के पानी को लेकर के, जो पानी हमारे पास है उसका ठीक तरीके से अच्छा उपयोग करके और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने का काम करें। इसके लिए विशेष रूप से हमने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे जो फील्ड के अंदर जेई हैं, एसडीओ है, एक्सीएन है, एससी है, कोई भी अपना हेडक्वार्टर ना छोड़े और वो पानी हमें जहाँ WJC में के अंदर भी जहां पानी की कमी होती थी वो पानी हम वहां डाइवर्ट करके और पूरे प्रदेश के अंदर भेजने का काम हम करते हैं। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री को बताया गया कि जिन जिलों में पानी की कमी की परेशानी सामने आई है उनमें पेयजल की राशनिंग की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों के जरिए जागरूकता अभियान चलाएं ताकि लोग पानी का इस्तेमाल सोच समझकर करें। बैठक के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ से पानी में की गई कटौती के मामले को स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मॉनिटर कर रहे हैं और समाधान के प्रयास जारी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकूला स्थित पार्टी मुख्यालय पंचकमलम में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने नए वक्फ कानून को मुस्लिम समाज के कमजोर तथा जरूरतमंद तबके के हक में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ की कमियों को दूर किया गया है। ये लोकसभा में लेकर के आए, इसका नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ, इसका नुकसान देश को भी हुआ। कांग्रेस
कोई भी काम करती थी केंद्र बिंदु वोट बैंक रखती थी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करते हैं केंद्र देश को रखते हैं। ये अंतर है मोदी जी की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली। मोदी जी देश को केंद्र में रख करके कानून बनाते हैं, काम करते हैं, ये अंतर है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा को पानी ना दिए जाने के मुद्दे का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पानी पर राजनीति ना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है, जिनसे हमने सीखा है कि किसी अजनबी का भी पानी पिलाकर वहां पर स्वागत किया जाता है। पीने के पानी को लेकर के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा ना, घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव आ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, पंजाब का किसान, पंजाब का आवाम भी समझ रहा है। अरे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्यों डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं? इतनी घटिया राजनीति मत करिए। अगर पंजाब प्यासा रहता है, हम अपने हिस्से का पानी काट करके पंजाब के लोगों को दे देंगे, हमारी वो संस्कृति है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीबीन सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की शुद्धता को बेहतर बनाने तथा नागरिकों के लिए वोटिंग प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कई पहल कदमियां शुरू की गई हैं। ये पहल भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा इस साल मार्च में निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की मौजूदगी में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस के दौरान विचार किए गए प्रयासों के अनुसार है। आयोग द्वारा अब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौत रजिस्ट्रेशन संबंधी डाटा प्राप्त किया जाएगा। इससे चुनाव रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रजिस्टर्ड मौतों के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और बूथ लेवल ऑफिसर फॉर्म 7 के तहत औपचारिक आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना फील्ड विजिट के माध्यम से जानकारी की पुनः स्थापित करने में सक्षम हो जाएंगे। मतदाता सूचना स्लिप को और अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। मतदाता का सीरियल नंबर और भाग नंबर अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा और अक्षरों के आकार में वृद्धि की जाएगी, जिससे मतदाता आसानी से अपने पोलिंग स्टेशन की पहचान कर सकें तथा पोलिंग अधिकारी मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम कुशलता के साथ ढूंढ सके। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 की धारा 13B(2) के तहत EROs द्वारा नियुक्त किए गए सभी BLO को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक वोटर प्रमाणीकरण और रजिस्ट्रेशन मुहिम के दौरान BLOs की पहचान कर सके और उनके साथ विश्वास के साथ बातचीत कर सके। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने केरल के इडुक्की जिले के माटुपेटी में केरल पशुपालन विकास बोर्ड के फ्रोजन सीमन टेक्नोलॉजी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि माटुपेटी में उन्नत जीनोमिक चयन विधियां और सहायक प्रजनन तकनीकें पंजाब में हमारे पशुओं की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। फ्रोजन सीमन उत्पादन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और भ्रूण तबादला कार्यक्रमों में विशेषज्ञता प्रदेश सरकार की पशु प्रजनन पहलों को बड़ा बढ़ावा दे सकती है। खुडिया ने अपने केरल के समक्ष जे चिंचू रानी और सचिव पशुपालन विभाग डॉक्टर के वासुकी IAS के साथ ऑनलाइन विचार विमर्श किया। उन्होंने माटुपेटी में KLD बोर्ड के प्रबंधकीय निदेशक डॉक्टर R राजीव के साथ मुलाकात के दौरान विचार विमर्श किया। गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि दौरे के दौरान भविष्य के सहयोग के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। पहले क्षेत्र में जर्म प्लाज्मा एक्सचेंज कार्यक्रम शामिल है। प्रदेश सरकार पंजाब से उच्च गुणवत्ता वाले होल्स्टाइन फ्रेजियन बछड़ों, सांडों और गायों की खरीद की सुविधा के साथ केरल के दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों का सहयोग करेगी। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 35 में आयोजित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमशीर फाउंडेशन ने क्रिकेट बियॉन्ड साइट नामक एक विशेष क्रिकेट प्रतियोगिता की घोषणा की। यह आयोजन खिलाड़ियों की अद्वितीय प्रतिभा और अटूट जज्बे को दर्शाने के लिए समर्पित है। यह टूर्नामेंट 3 मई को यादवेंद्र पब्लिक स्कूल मोहाली में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 4 टीमें हिस्सा लेंगी। क्रिकेट बियॉन्ड साइट का उद्देश्य समावेशिता, जुनून और क्रिकेट के प्रति सच्चे प्रेम का उत्सव मनाना है। इस बारे में जानकारी देते
देते हुए शमशीर फाउंडेशन के सह संस्थापक एवं अध्यक्ष ने कहा कि विजेता टीमों को 11,000 रुपए नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और व्यक्तिगत पदक प्रदान किए जाएंगे। टूर्नामेंट के संयोजक अंडर 19 के स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर ईशान भी इस मौके पर उपस्थित थे। मैं आप एक क्रिकेटर होने के नाते एक क्रिकेटर की स्ट्रगल्स जानता हूँ और मेरे को पता ही नहीं था कि ब्लाइंड प्लेयर्स भी खेल सकते हैं। उसके बाद मैंने जब अपने मदर से बात करी एंड पूछा कि ये कैसे चलता है, तो उन्होंने बताया कि जो ब्लाइंड क्रिकेट है वो बहुत पुराना गेम है और काफ़ी समय से चल रहा है। मैंने अपने स्कूल में एक प्रपोज़ल डाला जहाँ पर मैंने पूछा कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम ये मैचेस और इवेंट कंडक्ट करवाएं। आगे मेरे को मिस शमशीर की बहुत हेल्प मिली। युद्ध नशे विरोध के दौरान पंजाब पुलिस द्वारा फरार पाकिस्तान आधारित गैर कानूनी हथियारों की तस्करी में संलिप्त मुस्लिम जोधबीर सिंह उर्फ जोधा, जो कि पाकिस्तान आधारित गैर कानूनी हथियारों की तस्करी में वांछित है, उसकी लगातार तलाश के परिणाम स्वरूप अमृतसर में उसके किराए के ठिकाने से 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। यह जानकारी पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने दी। यह सफलता काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर द्वारा जोधबीर के साथ अभिषेक कुमार निवासी गांव मीराकोट कला अमृतसर, जो अपने ऑस्ट्रेलिया स्थित हैंडलर जस्सा के निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों को हथियार सप्लाई कर रहा था, उसे गिरफ्तार करने के 4 दिन बाद हासिल हुई है। पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से 7 पिस्तौल और 1.5 लाख रुपए बरामद करने के अलावा हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया स्थित हैंडलर जस्सा और उसके साथी जोधबीर को हेरोइन की खेप प्राप्त करने और इसे आगे विभिन्न स्थानों पर डिलीवर करने के निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्य खुफिया जानकारी से यह भी पता चला है कि दोषी जोधबीर सिंह नशीले पदार्थों के पैसे इकट्ठे करके हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजता है। डीजीपी ने कहा कि दोषी जोधबीर की तलाश के दौरान सीआई अमृतसर पुलिस टीमों को सूचना मिली कि दोषी ने अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर वृंदावन गार्डन कॉलोनी में किराए पर रिहाइश रखी है, जहां उसने बड़ी मात्रा में हेरोइन छुपाई है और किराए के मकान को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस टीमों ने घर पर छापा मारा और घर से 5 किलो हेरोइन समेत करेंसी गिनने वाली मशीन बरामद करने में कामयाबी हासिल की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और तेज आंधी ने कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत दी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज सवेरे धूल भरी आंधी चली और वर्षा हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि वर्षा, आंधी और तेज हवाएं अगले 2 दिन तक जारी रहेंगी। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल गरज भरी आंधी के साथ वर्षा होगी, जिसके कारण तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि देश के उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक वर्षा और तेज आंधी चलने की संभावना है। इधर चंडीगढ़ में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। सुबह यहां बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। रात को भी आंधी और तूफान के साथ साथ तेज बारिश हुई। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश तथा तूफान चला। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से मौसम बदलने की संभावना जताई थी, लेकिन बदलाव वीरवार रात को ही देखने को लगा था। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि सरकार ने इस वर्ष अब तक 2,56,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के आखिर तक 3,12,00,000 टन गेहूं के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रही है सरकार। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गेहूं की बिक्री आसान हो गई है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट ग्रीष्मकालीन के 6 महीनों के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग मुख्य पुजारी भागेश्वर लिंग वेद पार्टी विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में कपाट खोले गए। कपाट के खुलने पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर के लिए केदारनाथ धाम को 108 क्विंटल फूलों के साथ भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ तैनात हैं। बाबा के जयकारों से संपूर्ण क्षेत्र गूंज रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे बनने जा रहा है, जिससे यात्रा और सुगम हो जाएगी। यहाँ के लिए हमारा गौरीकुंड से केदारनाथ जी तक का रोपवे, जिसका काम स्वीकृत भारत सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में हो चुका है, उसके बनने के बाद ये यात्रा और आसान होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।